मित्रों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वीर सावरकर एक कवि भी थे और वो कविताएं तो खैर मराठी में लिखते थे। तो उनकी एक मराठी कविता का हिंदी अनुवाद किया है मैंने। और कैसे किया है, अब मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन उसका मैंने पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन इंटरनेट से पढ़ा तो मुझे वो कविता पूरी समझ में आ गई। और ये कविता जो है, इसका शीर्षक है आत्म बल। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इतनी यातनाएं सावरकर जी को दी जा रही थी तो एक बार तो इंसान डगमगा ही जाता है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इतने वर्ष मैं कैसे बिताऊंगा। फिर उनके दिमाग में एक बात आई कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये लोग जो मुझे यातनाएं दे रहे हैं वो तो मेरे शरीर को ही तो देंगे, मेरी आत्मा को छूकर तो दिखाएं। तो ये जब आत्मबल उनमें आ गया तो फिर उन्होंने क्या लिखा वो इस रचना में देखिए आप। ललकार रहे हैं वो अपने शत्रुओं को, आत्मबल। मैं अनादि हूं, मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत। मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत। शत्रु कोई भी न कर सकेगा मेरा अंत, शत्रु कोई भी न कर सकेगा मेरा अंत। मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत। मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत। और क्या कहते हैं कि धर्म की ध्वजा लिए हूं मैं निकल पड़ा, धर्म की ध्वजा लिए हूं मैं निकल पड़ा। कौन है जो कर सके मेरा मुकाबला, धर्म की ध्वजा लिए हूं मैं निकल पड़ा। कौन है जो कर सके मेरा मुकाबला। मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत। मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत। कौन सी है खड्ग जो के काट दे मुझे, तलवार। कौन सी है खड्ग जो के काट दे मुझे। अग्नि में कहां है दम जला सके मुझे। कौन सी है खड्ग जो के काट दे मुझे। अग्नि में कहां है दम जला सके मुझे। मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत। मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत। मूर्ख शत्रु, शत्रु को मूर्ख बता रहे हैं कि मूर्ख शत्रु किसका तू दिखा रहा है डर। अरे मूर्ख शत्रु किसका तू दिखा रहा है डर। स्वयं मृत्यु भाग जाए मुझको देख के, स्वयं मृत्यु भाग जाए मुझको देख के। मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत। मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत। और कुछ भी कर लो, तरह तरह की चुनौतियां दे रहे हैं अपने शत्रु को कि हिंस्र सिंह के समक्ष फेंक दो मुझे। हिंसक शेर, सबसे ज्यादा शेरी हिंसक होता है, तो हिंस्र सिंह के समक्ष फेंक दो मुझे। स्पर्श वो मेरे चरण करेगा देखना। शेर के सामने ही पिंजरे में डाल दो, मेरे पांव छुएगा, पांव चाटेगा मेरे। हिंस्र सिंह के समक्ष फेंक दो मुझे। स्पर्श वो मेरे चरण करेगा देखना। तुम धधकती भट्ठियों में झोंक दो मुझे। तुम धधकती भट्ठियों में झोंक दो मुझे। जल प्रपात उनमें से बहेगा देखना। जल प्रपात उनमें से बहेगा देखना। और अगर ये नहीं कर सकते, कुछ और कर लो। आओ दक्ष सैनिकों के साथ आओ तुम, अच्छे जो एक्सपर्ट हैं सैनिक ले आओ।
आओ दक्ष सैनिकों के साथ आओ तुम, सब अमोघ अस्त्र शस्त्र साथ लाओ तुम। आओ दक्ष सैनिकों के साथ आओ तुम, सब अमोघ अस्त्र शस्त्र साथ लाओ तुम। और ऐसा भी ना कर सको तो फिर क्या करोगे, वो भी कर लो। तुम गरल का पात्र लाए हो तो लाओ दो, जहर का विष का प्याला अगर ले आए हो, चलो ये भी आने दो। तुम गरल का पात्र लाए हो तो लाओ दो, शिव की भांति पी के मैं इसे दिखाऊंगा। शिव की भांति पी के मैं इसे दिखाऊंगा। अंतिम 4 पंक्तियां आप ध्यान से सुनिएगा कि तुम गरल का पात्र लाए हो तो लाओ दो, शिव की भांति पी के मैं इसे दिखाऊंगा। मेरा आत्मबल ये कर रहा है घोषणा, मेरा आत्मबल ये कर रहा है घोषणा। फिर सुनिए, तुम गरल का पात्र लाए हो तो लाओ दो, शिव की भांति पी के मैं इसे दिखाऊंगा। मेरा आत्मबल ये कर रहा है घोषणा, आज शत्रु के ही रक्त से नहाऊंगा। आज शत्रु के ही रक्त से नहाऊंगा। मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत, मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत। शत्रु कोई भी न कर सकेगा मेरा अंत। मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत, मैं अनादि हूं, मैं हूं अनंत। धन्यवाद।